जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारी सी शायरी लाए हैं। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब होती है जब हारने का रिस्क हो। यानी कि जीत तब ज्यादा आनंददायक होती है जब एक रिस्क गेम होगा। रिस्क गेम नहीं है तो मजा नहीं आता। क्रिकेट तो आप लोग देखे ही होंगे, सब लोग देखते हैं। लेकिन जब लास्ट का 10 रन बनाना हो, अब मात्र 3 गेंद बचा हो, या लास्ट का 20 रन बनाना हो, 1 ओवर बचा हो, तो उस समय रिस्क बहुत बड़ा होता है। खेलने वाले का तो जो धड़कता ही होगा, देखने वाले का भी धड़कन बड़ा धड़कता होगा। अब क्या होगा, कौन जीतेगा? कि 2 छक्का लगेगा, चौका लगेगा, या 6 छक्का लगने वाला है भाई? नहीं। और ये गेम जो होता है ना, बड़ा रिक्सी गेम होता है, तो मजा तब आता है। यानी आप अपने जिंदगी में ना रिस्क बहुत लीजिए, जीतिएगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, मतलब नहीं समझे? मतलब ऐसे समझते हैं कि जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं ना, जब उनको रिजल्ट नहीं आएगा उन्हें चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो तो सोचते हैं कि हम तो पढ़ा ही नहीं। अब तैयारी करिए खूब, तब जीतिएगा, तब यानी सफलता मिलेगी, तब आपको खुशी बहुत मिलेगी कि हमने तैयारी किया था, जिसका परिणाम आज हमारे सामने रिजल्ट में है। समझ में आई? तो ज्यादा देरी ना करके मेरे शेर, हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे क्लास 10th जो भारती भवन गणित है, इसी का ज्यामिति चैप्टर एक्सरसाइज है 3। नाम है चैप्टर का वृत्त की स्पर्श रेखा। ऐसे तो हम लोग इसके थ्योरम, जो साधित क्वेश्चन है वो, और साथ साथ प्रश्नावली के क्वेश्चन भी हमने बारी बारी से हल किया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो नहीं, छोड़ दो, उधर का आवाज है। तो प्रश्नावली का जितना भी क्वेश्चन है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर जाइए। सभी क्वेश्चन बारी बारी से 2 3 4 करके एक क्वेश्चन का एक वीडियो मिलेगी, आप आराम से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में है, बारी बारी से आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग कहां से देखने वाले हैं क्वेश्चन? 14 से क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, एक प्यारी सी क्वेश्चन हमारे सामने आई है। इस प्यारी क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं क्या कहता है हमें। कह रहा है एक वृत्त किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी तथा एबी और एसी को बढ़ाने पर क्रमशः क्यू और आर पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए ए क्यू बराबर हाफ त्रिभुज एबीसी की परिमाप। क्या आप समझ पाए? क्या हमें भी नहीं समझ में आया, तो भाई समझेंगे कैसे? तो जैसे जैसे कहता है ना, वैसे वैसे प्यारी प्यारी तस्वीर खींचते चलेंगे, खुद ब खुद आ जाएगा समझ में। क्या है कि नहीं? प्रश्न क्या कहा कि एक वृत्त, तो चलो एक वृत्त खींच दो। हो गया क्लियर? चलिए, अब कह रहा आपसे कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करती है। एक ऐसे हैं जहां ये बी है और ये सी है, स्पर्श करती है पी पर, तो त्रिभुज होगा, तो स्वाभाविक सी बात ना, ऊपर होगा त्रिभुज ऐसे। हो गया क्लियर? तो थोड़ा सा ही कुछ ज्यादा बन गया है, इसको थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा मुझे। छोटा बनाइए। ऐसे है, ऐसे है, तो ये हो गया हमारा बी और ये हमारा हो गया सी। किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। ए बी और ए सी को बढ़ाने पर, इसका मतलब है वो कह रहा है इसको तुम जब बढ़ाओगे ऐसे ए बी को, तो यहाँ क्यू पर, और ए सी को बढ़ाओगे तो आर पर, तो ये ऐसे बढ़ती है तो स्पर्श करती है आर पर। किसी को दिक्कत? तो तुम ना इसको इंची से बनाना, अच्छा से सुंदर से सजा के, ऐसे के सटा के ऐसे खींच देना, ऐसे सटा के ऐसे ये खींच देना। हो गया क्लियर? क्योंकि हमारे पास इंच नहीं है, इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं। तो सिद्ध करिए ए क्यू, मतलब क्या, यहाँ ए है तो ये वाली पूरा, ये वाली इस त्रिभुज की आधा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं, क्या लिखेंगे हम लोग? प्यारा सा हल लिखेंगे। सी ओ आर वृत्त पर
त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा BC P पर वृत्त से स्पर्श करती है। इतना कहा गया है। साथ ही साथ कह रहा हमसे कि AB तथा AC बढ़ाने पर क्रमशः Q तथा R पर मिलती है। अब इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई होगी तो आप जान गए कि कहां से लिखा गया है। तो जो क्वेश्चन है वहीं से लिखा गया है। हम कुछ कहीं से नहीं लाते हैं, क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं। अब इसके बाद का क्या प्रोग्राम करना होता है, तो लिखना होता है तो सिद्ध करना है। क्या करना है, तो AQ बराबर हाफ त्रिभुज ABC की परिमाप हो गया। अब आप इतना अगर जान ही गए हैं तो आप सीधा सीधा लिखिए उपपत्ति। अब गौर करके देखिए क्या हमें निकालनी है। सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजा BC P पर स्पर्श करती है। तब P पर स्पर्श करती है तब बाह्य बिंदु अगर यहां से देखोगे ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे में आपको नहीं लग रहा है कि ये इसके क्या होगी, बराबर होगी। चलो तो लिखेंगे B से BP बराबर BQ, क्या है ये, स्पर्श रेखा। किसी को दिक्कत? ठीक, अगर उधर से देखा जाए तो CP बराबर CR, ये भी क्या होगी, स्पर्श रेखा। इतना समझ गए। अब हमें क्या निकालनी है, त्रिभुज ABC की परिमाप। त्रिभुज ABC की परिमाप, तो आप क्या लिखेंगे, तो AB जोड़ BC जोड़ AC, यही ना लिखिएगा। परिमाप अगर लिखना हो तो हम यही लिखेंगे। अब हमें क्या निकालना है, सो देखिए, अब सिद्ध करिए अब ध्यान से। AQ, तो AQ समूचा वाला होगी, तब पहले इसको लिखेंगे। AQ उतारेंगे बराबर हाफ उतारेंगे त्रिभुज ABC उतारेंगे। ठीक है, अब इतना हम लिख दिए हैं, अब इसको सिद्ध करेंगे। तो AQ को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, AB प्लस का BQ। AQ को AB प्लस BQ लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इधर 1/2 लिखिए। अब परिमाप का क्या लिखे हैं, AB BC AC लिखे हैं आप ना, इतना तो रहने देंगे। चलिए तो AB का AB रहने दीजिए, BQ का BQ रहने दीजिए, क्योंकि यही तो आपको लाना ही है। 1/2 रहने दीजिए। AB का AB रहने दीजिए, AC को भी ना AB कर दीजिए आप, क्योंकि ये भुजाएं इस भुजा की क्या होगी, बराबर होगी। तो इतना क्लियर हो गई। अब ये BC को आप क्या करिए, दो रूप में लिख दीजिए, BP जोड़ PC, तब BP जोड़ PC हो गया क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा और बढ़िए आगे। तो AB का AB रहने दीजिए, BQ का BQ रहने दीजिए, 1/2 रहने दीजिए। अब AB कितने हैं, 2AB। अब आपको नहीं लग रहा है कि BP को अगर हम ऐसे लिख दें, BP PC को फिर किस में लगा दें, BC में, तो 2BP कर देंगे, हो गया। एक लाइन और भरते हैं। AB का AB रहने दें, BQ का BQ रहने दें, 1/2 रहने दें। ये दोनों में से 2 कॉमा ले लिया जाए, तो आपको नहीं लग रहा है कि इधर बचेगी AB इधर बचेगी BP। ये वाली खत्म है, तो AB प्लस BQ बराबर AB। इस BP को किस फॉर्म में लिख देंगे हम लोग, तब BQ के। अब आपको नहीं आ गया, हमने इसको लेके चला तो आगे बढ़ते गए, इसको भी लेकर आगे बढ़ते गए, तो दोनों LHS और RHS से क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर
RHS प्रूव्ड है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, यानी हमें पहले तो इतना लिख देना है, दर्शा देना है कि ये BP BQ के बराबर क्यों है, क्योंकि स्पर्श रेखा है। CP CR के बराबर क्यों है, क्योंकि स्पर्श रेखा है। और त्रिभुज का परिमाप का ये फॉर्मूला होता है। इतना हम दर्शा दिए कि भाई ये फॉर्मूला है। अब हम इस चीज को उठा के लेके चलेंगे और दोनों को हम आगे बढ़ाते चलेंगे तो हमारा बराबर हो जाना चाहिए। बराबर हो गया, इसका मतलब प्रूव्ड है हमारा। एनी प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब एक प्यारी क्वेश्चन आपके सामने आई है, 15 नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। मतलब क्या कह रहा हमसे कि हमारे पास एक प्यारा सा वृत्त है जिसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु T से, यहां से एक T है, T से इस तरह से TP और TQ खींचा गया है, तो ये P है और ये Q है। किसी भाई को दिक्कत, ये थोड़ा सा और नीचे आता, वो गड़बड़ा गया है, चिंता मत करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, कह रहा सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ ये वाली जो कोण है, कोण 2OPQ यानी ये वाली ऐसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, ये वाली कोण। समझ में आई बात है? OPQ यानी इस कोना और इस कोना में ये अगर मान लीजिए 60 हो तो ये 30 होगी, अगर ये 40 हो तो ये 20 होगी, ये 10 है तो ये कितना होगी, 20 होगी। दो गुनी है इसका, कहने का मतलब ऐसा है, ठीक है। हमें ये प्रूव्ड करना है, अंकों में तो प्रूव्ड करना नहीं है, लाना है हमें शब्दों में। तो हमने क्या किया है, इसको आप डिलीट माइंड में रखिएगा। कैसे सिद्ध करेंगे, कोई बता सकते हैं हमें क्या? चलिए, हमें भी नहीं आता है, हम कोशिश करके देखते हैं कि कैसे होगा। पहले लिखेंगे प्यारा सा COR वृत्त के बाह्य बिंदु T से TP तथा TQ स्पर्श रेखा है। हो गया। अब हमें क्या करना है, तो सिद्ध करना है कोण PTQ बराबर का है 2 कोण OPQ, है ना। तो यहां से एक रचना कर सकते हैं आप। रचना क्या करेंगे, आप इससे इसको मिला सकते हैं, इससे इसको मिला सकते हैं। तो आप लिखेंगे O से Q को मिलाया। किसी को दिक्कत, यहां तक समझ गए? चलिए बाजी, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहां से एक चीज और, अगर इसको अगर मान लीजिए मिला दिया जाए, ऐसे मिला दिया जाए, तो ये भुजा इस भुजा के क्या होगी, आपको बराबर नहीं लगेगी। चलिए, तो आप लिखेंगे उपपत्ति, लिखेंगे त्रिभुज, ऐसे समूचा ले लीजिए सबसे बढ़िया, PTQ में, PTQ में TP बराबर TQ, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है? हो गया। तो ये भुजा के बराबर है, तो स्वाभाविक सी बात है ये कोना इस कोना के क्या होगी, बराबर होगी। चलिए, तो अब मान लीजिए आप यहां से गौर करके देखेंगे तो ये कितना बनेगा, 90 बनेगा। चलिए, तो आप लिखेंगे P, यहां पर O दे दीजिए, OT बराबर का कितना, 90। अब यहां से गौर करिए, मान लीजिए हमें ये कोण ज्ञात करनी है, ये वाली कोण, यानी कोण PTO, तो हमें क्या करना होगा, 180 डिग्री में ये वाली और ये वाली को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 90 घटे का जाएगा कोण OPT,
हो गया क्लियर? चलिए ये तो इधर के लिए हुआ, समीकरण 1 कर दीजिए इसको। अब इधर से देखिए, ये कोण अगर निकालनी हो तो कोण ओ टी, नहीं सॉरी, यहाँ एक तो ओ पहले से हम रखे हुए थे, तो इसको ना क्यू करिए, गलती हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ दीजिए क्यू, क्यू भी है, एन दे देते हैं, क्या इसको एन दे देते हैं, इसको एन दे दीजिए, तब मजा आएगा। एन दे दीजिए, हो गया। यहाँ दे देते हैं एन। अब देखिए एन बराबर, अगर ये हमें निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, 180 में से, 180 में से ये समकोण घटे पी ओ एन, पी ओ एन, ये कई नंबर, 2 नंबर। अब क्या करिए आप, एक अब बराबर का 2 लिखिए, क्योंकि दोनों को बराबर वो लिखे हुए हैं, तो 180 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा इधर 90, घटे जाएगा, घटे एन पी टी, एन पी टी बराबर, इधर जाएगा घट के 90, घटे जाएगा पी ओ एन। हो गया क्लियर? फिर से ये 90 और 90 क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो इसमें देखिए गौर करके, इसमें एनपीटी में, एनपीटी में अगर ये समुच्चा अगर लेंगे तो ये कोण क्या करना होगा, हमें घटाना पड़ेगा। यानी कोण अगर इसके बदले में हम ऐसे लें ओ पी टी, ओ पी टी, तो हमें ये कोण क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। कोण ओ पी एन बराबर माइनस का कोण पी ओ एन, ये वाली क्या होगा, माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगी, दोनों में माइनस है बचा हुआ, कैंसिल कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसमें देखिए इस कोण की माप, जो ये कोण की माप है, इस कोण की माप की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी आप लिखेंगे कोण ओ पी एन बराबर का कोण पी टी एन, यानी ये कोना इस कोना के क्या आ जाएगी, अब बराबर आएगी अभी। अब लिखेंगे हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, तो कोण ओ पी एन, इसके बदले में वो समुच्चा दिया है, ऐसे दिया है पूरा, तो यानी पी टी क्यू, तो जब इसको आप दुगुना करेंगे तो इसको भी 2 से क्या करना होगा, आपको गुना करना होगा, तो यही लिखना है 2 कोण ओ पी। अब यहाँ नीचे आ जाएंगे, इसके जगह पर क्यू दे देंगे, क्योंकि हम अभी तक एन तक लिए थे, अब हमें लेना कहाँ तक है, सिद्ध करना है क्यू तक, बराबर कोण पी टी क्यू। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे चलते हैं। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, समझिएगा। 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त 8 सेमी लंबा एक जीवा पी क्यू है, माने 5 सीएम त्रिज्या का एक वृत्त है, उसकी जीवा 8 सीएम है। मतलब क्या, मतलब ऐसे कि एक वृत्त है, इसकी एक जीवा जो है वो 8 सीएम की है, और केंद्र से ये 5 सीएम है। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। अब क्या कहता है, पी क्यू, यहाँ पी है और यहाँ क्यू है, केंद्र क्या होगा, ओ होगा। पी और क्यू पर स्पर्श टी प्रतिच्छेद करती है, यानी ऐसे करके क्या करती है, एक ऐसे और एक ऐसे, यहाँ टी है और ये स्पर्श करती है। कोई दिक्कत? चलिए ये है, तो हमें कह रहा है टीपी की लंबाई, इसकी लंबाई ज्ञात करो। किसी को दिक्कत? अब कैसे निकलेगा सोचो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें समझ में आया कि हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, ऐसे मिला देंगे। तो जैसे मिलाएंगे तो यहां पर कितना का कोण बनेगा, लंब का बनेगा। चलिए कोई दिक्कत? तो अब लिखेंगे हल, क्योंकि हमें सिद्ध करना नहीं है, यहाँ आंसर निकालनी है। सिद्ध करने वाला में हमको उपत्ति लिखना होता नहीं, हल करने में उपत्ति लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हाँ अब लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या ओपी बराबर 5 सीएम, जीवा वृत्त की जीवा पी क्यू बराबर 8 सीएम।
हो गया। तो हम जानते हैं त्रिज्या जीवा पर लंब होगी और जीवा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, अर्थात पी ओ अथी यहाँ पर रखिए, मान लीजिए कुछ ही ऐसे दे दीजिए, तब पी एस बराबर कितना हो जाएगा 4 cm, इधर वाला कितना आ जाएगा आपका 4, तो ये वाली कितनी हो जाएगी गौर करके देखिए। तो त्रिभुज आप ले लेंगे ओ पी एस में कोण एस बराबर कितना गया 90, यहाँ एस 90, तो सामने वाला क्या हो गया एच बराबर हो गया 5 cm, आप पी बराबर कितना हो गया 4 cm, आप बी बराबर हमें निकालनी है, तो हमें निकालना होगा बी बराबर रूट का एच स्क्वायर पी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 25 25 4 चौका 16, 9 9 का वर्गमूल कितना 3 आया है ये, और ये हमें मालूम नहीं है तो क्या मान लेंगे x मान लेंगे। किसी को दिक्कत, इतना समझ गए। देखो हमें निकालना क्या था, ये वाली निकालनी थी और हम निकाल दिए ये वाला, ये हो गया गड़बड़। तो एक बार और चलते हैं किधर से, तो इधर वाला बुल्लू वाला पर देखो, बुल्लू वाला पर है ये त्रिभुज तुम्हें दिखाई पड़ रही है ना, अच्छा हाँ, क्या नाम है उसका, त्रिभुज पी टी एस में कोण एस बराबर कितना है भाई, ये 90 है, सामने वाली क्या हो गई कर्ण, तो आप लिखेंगे पीटी का वर्ग, पीटी का वर्ग इसका वर्ग, तो जो इसका जोड़ इसका दोगे ना क्या लिखोगे पी एस का वर्ग प्लस टी एस का वर्ग, ई तो तुम्हें मालूम नहीं है लेकिन ई मालूम है तुम्हें कितना 4 का वर्ग, ई मालूम है x, 4 चौकी 16 एक्स स्क्वायर पी टी का स्क्वायर, कई नंबर हो गया क्लियर, इतना समझ गए। देखो पहली दफा हमने इसको निकालने का प्रयास किया ई वाली त्रिभुज से, सुनिए थोड़ा सा, निकालने का प्रयास किया लेकिन निकला नहीं, अब क्या करोगे, अब तुम्हारे पास कोई विकल्प है, हाँ एक और विकल्प है मेरे पास, कहाँ है, तो इधर वाला देखो थोड़ा सा गौर करके, ये समुच्चा ले लेते हैं, अब समुच्चा ले लोगे तभी तो ये आ जाएगा ना, चलो तो अब ले लो तुम त्रिभुज पी टी ओ में कोण P बराबर कितना, तो ई हो गया 90, हाँ तो ई हो गया कर्ण, ई लंब और ई आधार, यानी टी ओ का वर्ग, टी ओ का वर्ग ओ पी का वर्ग और पी टी का वर्ग, कोई दिक्कत, टी ओ कितना होगा, तो ये समुच्चा ना है जी, तो एगो 3 है प्लस एक्स है, ये कितना है तुम्हारे पास 5 है, आई पी टी तो थोड़े मालूम ही नहीं है। चलिए अब लिखोगे 3 तिया 9, इसको तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर 3 दुनिया 6x, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, इधर गई 25, इधर गई पी टी का स्क्वायर। अब गौर करके देखा जाए तो 9 का 9 रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, 6x रहेगा, 25 का 25 रहेगा, और इसके बदले में ई बिठा दें तो कोई दिक्कत, बिल्कुल, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 16 प्लस का एक्स स्क्वायर, कहाँ से लाए समझ में आ गई, तो अब लिखोगे तुम ये वाली और ये वाली हो गया, इधर बच गया 6x, इधर जो 6 5 11 41, इधर गया तो माइनस, तो तुम्हें मिलेगा 6x बराबर कितना 32, 11 में से 9 गया था, ठीक है, x बराबर 32 बट्टे का 6, दुक्का से काटोगे 16 बट्टे 3, x बराबर निकल गया 16 बट्टे 3, ये निकल गया है 16 बट्टे 3, हमें निकालना था ये और निकल गया वो, फिर गड़बड़ है, आगे चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान यहाँ 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 यहाँ, तो क्या है बोलो पी टी का स्क्वायर बार 16 माइनस माइनस है प्लस प्लस 16 बट्टे 16 बट्टे का 1, 16 ये 256, 3 तिनिया लघुत्तम लोगे तो इधर जाएगा तो 16 नामा 144 और 256, जोड़ दोगे तो 400 बट्टे 9, इधर है पी टी का स्क्वायर, ये गया था वर्गमूल जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं।
अब लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ के देखते हैं। बगल की आकृति में, अच्छा मतलब चित्र बनाए है पूरे बगल में, टीपी तथा टी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं, बाह्य बिंदु टी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई है। इसका मतलब है, बंद करो, एक वृत्त है, हाँ, बाह्य बिंदु टी से टीपी टी क्यू, यहाँ पी है और यहाँ क्यू है, केंद्र ओ है, हो गया। अब कह रहा है खींची गई है तथा आर वृत्त एक अन्य बिंदु है, यानी वृत्त पर एक आर है। यदि आर वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी हो, यानी ऐसे ऐसे खींचा गया है और यहाँ पर एक बिंदु आर है, तो सिद्ध करें कि टी, यहाँ यहाँ ए है और नहीं, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ है ए और यहाँ है बी, इस तरह से है ना। तो कह रहा है टी ए ऐसे, ए आर माने इतना और इतना, इतना और साथ ही साथ कह रहा है हमसे टी बी और बी आर इतना। वाह वाह, कितना आसान है। लिखेंगे, देखिए प्रश्न से यानी हल लिखेंगे, आकृति में टीपी टीपी बराबर टी क्यू स्पर्श रेखा है, हो गया। ए बी एक अन्य स्पर्श रेखा है जो आर पर मिलती है। चलिए अब प्यारा सा सिद्ध करने वाला लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, टी ए प्लस ए आर, इधर से टी बी प्लस बी आर। इतना तो आप जान ही रहे थे कि हमें सब लिखना पड़ता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर हम ई ध्यान दे, ये वाली और ये वाली क्या होगी, चलिए तो ए से ए पी बराबर ए आर, क्या हो गया, ये स्पर्श रेखा। यहां तक कोई दिक्कत। इधर से देखोगे तो बी आर बराबर बी क्यू बराबर बी आर, ये भी क्या हो गई, हमारी स्पर्श रेखा हो गई। तो अब ये दो हो ही गया है, और बाहर से टी पी बराबर टी क्यू, देखिए गौर करिएगा, टी पी बराबर क्या होगा, ये तो स्पर्श रेखा है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, टीपी को टी ए जोर ए पी तक कोई दिक्कत, ठीक इसी तरह से टी बी जोर बी क्यू तक कोई दिक्कत। अरे यार तो करना क्या था, कुछ नहीं, टी ए तो टी मिल ही गया, जो मिल गया उसको छोड़ना क्या। अब ए आर, तो ए आर के जगह पर क्या दे देंगे, ऐसे ए पी की जगह पर ए आर, और टी बी ई बी क्यू, तो बी क्यू के जगह पर क्या, अब देखिए तो मिल नहीं गया, क्या हो गया प्रूफ। चलिए तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।